किशन बाबू जी जीत करके लोकसभा में गए। उस समय लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद थे, 32 साल का उम्र था उनका। लेकिन ये जानते आप लोग कि किशन पटनायक को चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट जेल में मिला था। और जेल में वो क्यों थे? कितने दुख की बात है कि सन 62 में जिसलिए किशन पटनायक जेल में थे, आज आपके कृषक संगठन का डिमांड वैसे ही। तो ये मरुड़ी की समस्या, ये सूखा की समस्या, ये जो आप लोग नारा लगाते थे कि हर जमीन को खेत को पानी दो, ये खेत को पानी देने का सवाल। और तब तक किशन बाबू पार्लियामेंट में नहीं गए थे, लेकिन अभी तो लगातार लोकसभा विधानसभा एक साथ होता है। उस बार विधानसभा थोड़ा पहले हुआ था और गणनाथ प्रधान सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बन चुके थे। ये लोग घूमते थे, साइकिल से घूमते थे और ये सवाल उठाते थे सूखे का। नहर जहां बन भी गई थी, नहर से कैसे खेती करेंगे इसका अभ्यास किसानों को तब नहीं हुआ कि नहर में से, कैनाल में से पानी कैसे लेंगे, तो नुकसान हो गया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि बीजू बाबू चुनाव हो गया था, असेंबली का चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, वो जा रहे थे और कम से कम 3 जगह 4 जगह ये गणनाथ प्रधान किशन पटनायक इनके साथियों ने उनका घेराव किया। किस सवाल पे? ये सूखा के सवाल पे, मरुड़ी के सवाल पे कि किसानों को बिना पानी के नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बीजू बाबू को ये मजबूरी हुई, उन्होंने वहां कहा कि इस संबलपुर जिला के जो सूखा प्रभावित किसान है उनका लगान माफ किया जाएगा। ये बीजू बाबू को कहना पड़ा, लेकिन ये लोग ऐसे चुप बैठने वाले नहीं। क्या पता नहीं करे तो इंतजार किया और टाइम देने के बाद फिर सत्याग्रह किया। और उस सत्याग्रह में किशन पटनायक जेल में थे, नॉमिनेशन हुआ और जनता ने चुनाव जिताया, उनके जीतने का सर्टिफिकेट जेल में पहुंचाया। साथियों, इसका हम जिक्र जानबूझ करके करना चाहते हैं। जवाहरलाल जी के समय ये बड़े बड़े डैम को कहा जाता था कि ये आधुनिक तीर्थ है। भाखड़ा नंगल हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये पढ़ते कि भाई ये बड़ा बड़ा डैम, बड़ा बड़ा कारखाना, ये सब आधुनिक तीर्थ है। 75 साल, लगभग 70-75 तो हिदापुर डैम को भी हो गया होगा। हो गया है कि नहीं हुआ? हमको पता है कि किसानों को लाठी भी चली है उसके ऊपर जब डैम बन रहा था। आप लोग जानते हैं, अब नाम यहाँ जिक्र किया गया है, नवकृष्ण चौधरी का चीफ मिनिस्टर। मेरी मौसी ने यानी नव बाबू की बेटी ने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, किसानों को के ऊपर लाठी क्यों चली? नवकृष्ण चौधरी रोने लगे। वो जमाना राजनीति का खत्म हो चुका है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो जो आश्वासन दिया गया था किसानों को, ये खेती के लिए है, आज क्या हालत है? झारसुगड़ा तक पानी चला जाएगा उद्योग के लिए और पदमपुर के कोने में नहीं जाएगा। इस चुनाव में ये बाई इलेक्शन में भी आश्वासन दिया कि नहीं दिया? बाई इलेक्शन में अभी 2022-2023 में शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और कहते हो कि हम किसी प्रधान देश हैं, अपने परिवार को नहीं इस देश को खिलाने का काम किसान करता है, पूरा के पूरा किसान। आप जो संयुक्त किसान मोर्चा के यहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, दास साहब हैं, सुरेश पानीग्राही भाई हैं, ये लोग राष्ट्रीय संगठनों के यहाँ के
ये लोग आपकी लड़ाई की बात पहुंचाएंगे। आपका जो 1 साल से चल रहा था आंदोलन, उस आंदोलन में जो डिमांड है वो डिमांड ज्यादातर संयुक्त किसान मोर्चा की डिमांड में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी गारंटी मिलना चाहिए, ये आपकी डिमांड है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की भी डिमांड है। उठा के दे बिजली, 300 यूनिट बिजली माफ होना चाहिए, ये आपकी डिमांड है, ये एसकेएम की भी डिमांड है। आप उठा के देख लीजिए। तो जब आप हम ये कहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा के डिमांड को लेकर के कोई जिला, कोई इलाका अगर 1 साल से बैठा है तो इससे पूरे भारतवर्ष को सीख लेना होगा। आपके किसान संगठन के संघर्ष से पूरे देश को सीख लेना होगा कि लगातार ये स्थिति आ सकती है कि फिर से संघर्ष की ये नौबत आए। क्योंकि साथियों, कहने में सबको जितनी ज्यादा समझ नहीं होगा आप लोगों का, अभी सड़क जरूर चोरी हो रही है लेकिन किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा। इन दोनों का संबंध है, साफ साफ है। किशन जी हम लोगों को समझाते थे, इन दोनों का सीधा संबंध है। ये चौड़ी सड़क कॉर्पोरेट के लिए बन रही है, इसमें आप चलिएगा तो पैसा लगता है, टोल टैक्स लगता है ना। 13 महीना किसान आंदोलन चला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों ने टोल टैक्स देना बंद कर दिया। लेकिन हम बताना चाहते हैं, ये जो तथाकथित विकास है, भुवनेश्वर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, तो आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस न मिलने के पीछे कहीं न कहीं ये विकास के पीछे जो इतना खर्चा हो रहा है, तथाकथित विकास, आप उठा कर देख लीजिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, ये सुरेश भाई जैसे लोग भी कॉलेज में जब पढ़ते थे, हर साल जब बजट होता था, नंबर 1 एक्सपेंडिचर का हेड जो होता था वो डिफेंस होता था, रक्षा। लेकिन आज क्या है? आज रक्षा नहीं है, ध्यान दीजिए, आज है जो विदेशी कर्जा भारतवर्ष के ऊपर है, उस विदेशी कर्जे का जो किस्त है, उसका जो इंस्टॉलमेंट है, वो देने के लिए जो खर्चा होता है, वो भारत के बजट का नंबर 1 खर्चा है। हमको आपको किसानों की मांग पूरी नहीं होती है और विदेशी कर्जा लेकर के आप क्या करते हैं? क्या देश इतना ज्यादा पैदावार हो गया कि हम चौकी सड़क चला जाए? नहीं, ये विदेशी कर्जा से बन रहा है, ये महंगाई से बन रहा है। किसान सरकार कहते थे कि महंगाई वो तरीका है जो गरीब से गरीब आदमी के जेब में से पैसा निकालने का तरीका है महंगाई। आप नमक का कीमत बढ़ा देंगे, गरीब से गरीब आदमी को खाना है, अमीर से अमीर आदमी को खाना है। अचानक एक नियम बदल दिया, पता चला करोड़ों रुपया किसानों के पास चला गया, कह दिया नियम बना दिया, आयोडाइज होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, लेगा प्रति क्वार्टर हो जाएगा, बेकार करते हैं। पूरे देश में आयोडीन की कमी नहीं है,